नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर जो था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। ये जो दोनों कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट, ये दोनों को बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ओके, तो आज हम उसके अंदर ही आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं छोटा सा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सेंट्रल मेटल रहती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी, यानी कि इसका नेचर होगा लुईस एसिड। इसके साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से जो भी कनेक्टेड है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स यानी कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी यानी कि उसको बोलते हैं लुईस बेस। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने देखा था कि वर्नर्स थियरी। ओके, आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। जो वर्नर साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया था। तो उसने क्या बताया कि कोई भी मेटल है उसकी दो टाइप की वैलेंसी रहती है। मेटल की दो टाइप की वैलेंसी रहती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फिर से अभी का जो टॉपिक है वो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। वर्नर्स ने क्या बताया था कि मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी रहती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? तो वर्नर ने क्या बताया कि सपोज कोई बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी यानी कि दो स्पीसीज का बना हुआ, यानी कि एक कैटायन एंड एक एनायन का बना हुआ जो भी कंपाउंड्स है उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, COCl3, PdCl2, CrCl3, ये सब बाइनरी कंपाउंड्स है। बाइनरी कंपाउंड्स यानी कि कैटायन एज वेल एज एनायन का बना हुआ। इसके अंदर Mg+2 एंड 2Cl-, इसके अंदर कोबाल्ट+3 एंड 3Cl-, इसके अंदर Pd+2 एंड 2Cl-, क्रोमियम+3 एंड 3Cl-। तो ये जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं यानी कि सिंपल कंपाउंड है, हर एक के अंदर अगर आप इसका डिस एसोसिएशन करते हो यानी कि ब्रेक डाउन करते हो एक्वियस मीडियम के अंदर, तो यहां पे Na+ एंड Cl- मिलेगा, यहां पे Mg+2 एंड 2Cl- मिलेगा, यहां पे कोबाल्ट+3 एंड 3Cl-, यानी कि मेटल का जो भी चार्ज है जैसे प्लस, उसके साथ ये जो कनेक्टेड आयन है ये एन आयन है, वो दोनों के बीच में डिस एसोसिएशन होगा, यानी कि ये वाला जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टोटल जितने भी पार्टिकल्स है वो हर एक डिस एसोसिएशन होके आपको वांट ऑफ फैक्टर आई यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे यहां पे दो पार्टिकल है, यहां पे टोटल 3 पार्टिकल है, एक Mg+2 एंड 2Cl-, यहां पे कोबाल्ट+3 एंड 3Cl- यानी कि टोटल 4 पार्टिकल्स, यहां पे टोटल 3 पार्टिकल्स और यहां पे टोटल 4 पार्टिकल्स, राइट। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी कंपाउंड के अंदर मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो NaCl के अंदर सोडियम की प्राइमरी वैलेंसी होगी +1। MgCl2 में मेटल यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2, यानी कि वो प्राइमरी वैलेंसी है मैग्नीशियम की। COCl3 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COCl3 इज +3। यानी कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी के साथ जो भी अटैच है यानी कि एन आयन,
वो कैट आयन को यानी कि पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए है, काउंटर करने के लिए। पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए नेगेटिव है। Mg+2 को काउंटर करने के लिए यानी कि न्यूट्रल करने के लिए 2Cl- है। कोबाल्ट+3 को काउंटर करने के लिए यानी कि न्यूट्रल करने के लिए 3Cl- है। That's why primary valencies are satisfied by negative charge या negative आयन से satisfy होती है। Primary valencies are satisfied by negative charge और negative ions। आया समझ में? अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी के साथ जो भी अटैच्ड है उसका डिसएसोसिएशन होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। वो आयोनाइज हो सकती है प्राइमरी वैलेंसी। इसके साथ जो भी एन आयन अटैच्ड है उसका डिसएसोसिएशन होगा, यानी कि आयोनाइज हो सकती है प्राइमरी वैलेंसीज। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ये जो बाइनरी कंपाउंड्स है उसके अंदर नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही देखी जाती है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN6। नाउ यहां पे देखो, अगर आप इसका डिसएसोसिएशन करते हो तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि आपको मिलेगा 4K प्लस एंड FeCN6-4, यानी कि Fe के साथ जो भी साइनाइड अटैच्ड है उसका डिसएसोसिएशन यानी कि ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि ये साइनाइड जो 6 साइनाइड है वो Fe के साथ सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है। कौन सी वैलेंसी से? सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि मेटल की प्राइमरी वैलेंसी क्या है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो वैलेंसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज कभी भी आयोनाइज नहीं हो सकती। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। जैसे ये आयोनाइज होगी Na+Cl- में, Mg+2Cl- में, वैसे ये कभी भी Fe+2N6 साइनाइड माइनस में कन्वर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज, वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसीज, मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है लिगेंड से, और लिगेंड्स मेजॉरिटी केस में नेगेटिव एंड न्यूट्रल रहते हैं। दैट्स व्हाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स यानी कि नेगेटिव चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल स्पेसिस। ओके, अब सपोज मैं ये बताऊं कि प्राइमरी जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि यहां पे सोडियम +1, Mg+2, कोबाल्ट+3, पैलेडियम +2 एंड क्रोमियम +3। प्राइमरी वैलेंसीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि सपोज ये NaCl है, अभी मैंने Na+ ड्रॉ किया, इसके साथ अभी मैंने Cl- यहां पे ड्रॉ किया। ये दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F = KQ1Q2/R²। दो चार्ज है उसके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सोडियम की प्राइमरी वैलेंस है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अगर मैं ये Cl- को यहां ड्रॉ नहीं करता, यहां पे ड्रॉ करता हूं सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो सोडियम क्या बोलेगा? भाई मैं उसको उस पहले की तरह ही अट्रैक्ट करूंगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड यानी कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अगर सेम आर है तो, अगर सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज है तो Cl माइनस को मैं यहां पे रखूं, यहां पे रखूं या ऊपर रखूं, सेम डिस्टेंस पे अगर रखता हूं तो सोडियम क्या बोलेगा, मैं Cl को अट्रैक्ट करूंगा ही करूंगा, और सामने Cl भी बोलेगा कि मैं सोडियम को अट्रैक्ट करूंगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेंट्रल मेटल Fe के साथ जो कनेक्टेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वो ऑलवेज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये जो 6 साइनाइड है वो हर एक अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे अटैक करने के लिए, Fe के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेंगे। यानी कि यहां पे जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में से बनेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे है तो सामने वाले पार्टनर को एक्स एक्सिस के ऊपर से आना पड़ेगा मेरे पास बिजनेस करने के लिए। अगर वो पार्टनर वाई एक्सिस से आता है और मेरा इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम दोनों बिजनेस नहीं कर सकते, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बोथ आर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, एंड हियर ligands are attached with the metal with coordinate covalent bond. That's why secondary valencies have directional properties. ओके दोस्तों, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। उससे पहले दोस्तों वैलेंसी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज वैलेंसी? हमने वैलेंसी बहुत डिस्कस किया, बट व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है उसकी कंबाइंड होने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं वैलेंसी, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम की यहां पे कंबाइंड होने की कैपेसिटी +1 है, यानी कि 1 है। मैग्नीशियम की +2 है, कोबाल्ट की +3 है, पैलेडियम की +2 है, क्रोमियम की +3 है, यहां पे Fe का +2 है। तो यानी कि कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको बोलते हैं वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं होती। जैसे यहां पे सोडियम की 1 वैलेंसी है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अभी हम कौन सा टॉपिक पर पढ़ रहे हैं? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि पॉजिटिव को सेटिस्फाई कैसे किस तरीके से किया जा सकता है? नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव जो है प्राइमरी वैलेंसी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। प्राइमरी वैलेंसी बाइनरी कंपाउंड में भी होती है और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में भी होती है। नाउ प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है? आयोनाइज कर सकते हैं आप, उसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगी, यानी कि नॉन आयोनाइजेबल रहेगी। नाउ सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स। लिगैंड्स का जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव भी रहेगा, न्यूट्रल भी रहेगा, लेकिन लिगैंड्स जो है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में से आना पड़ेगा। लिगैंड्स को मेटल के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आना पड़ेगा दोस्तों।
That's why secondary valencies have directional property. Okay? Now, तो ये आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब ये सब जो आइडिया था वर्नर को, वो कहां से आया था? वर्नर ने ऐसा क्यों सोचा कि भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आप लोग यहां पे फोकस करना, कि उसने कोबाल्ट क्लोराइड लिया COCl3, उसको अमोनिया की जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व किया. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जैसे 6, 5, सबसे पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, फिर कम कम कम, ऐसे करके. उसने क्या बोला कि भाई ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोई कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि A प्लस B एडिशन कंपाउंड बनते हैं, और एडिशन कंपाउंड का एक टाइप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो यहां पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा. अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उसने डाला एक्सेस ऑफ AgNO3. क्या डाला? एक्सेस ऑफ AgNO3. अगर उसने AgNO3 एक्सेस में डाला तो उसको PPT मिलेंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे AgCl के. तो उसने क्या बोला, अगर आपको AgCl के PPT मिलते हैं तो ये वाला जो क्लोरीन है वो कभी भी ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एज अ लिगेंड कभी भी एक्ट नहीं कर सकता. उसने क्या बोला फिर से, अगर आपको AgCl के PPT मिलते हैं 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, वॉटएवर, तो कभी भी ये वाला जो Cl है वो ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सेंट्रल मेटल के साथ कभी भी एज अ लिगेंड, यानी कि एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज्वाइंट नहीं हो सकता. तो उसने बोला कि ये वाला जो क्लोरीन है वो ऑलवेज ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ये वाला जो चार्ज है ये ब्रैकेट का वो पॉजिटिव है, उसको काउंटर करने के लिए ये क्लोरीन है. तो ये क्लोरीन को बोलते हैं काउंटर आयन. तो उसने क्या बोला कि चलो कोबाल्ट इज अ सेंट्रल मेटल. अब उसने सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन रखी थी 6 मोल अमोनिया की. तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि 6 लिगेंड ज्वाइंट हो गए. अच्छा, ओरिजिनली हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो उसने बोला कि अगर आपको यहां पे 3 मोल EgCl मिलते हैं तो आपके तीनों 3 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहेंगे, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट +3 होगा, और उसको काउंटर करने के लिए यहां पे 3 क्लोरीन है, यानी कि ये किसके जैसा एग्जाम्पल बन गया, लाइक AlCl3. Al के ऊपर +3 और Cl-1, तो यहां पे कंपाउंड बनेगा AlCl3. तो उसने क्या बोला कि भाई ये जो ब्रैकेट है उसका चार्ज +3 है, उसको काउंटर करने के लिए 3Cl- है, और ये जो 3 है Cl, वो ये ब्रैकेट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, आयोनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है. ये वाले जो 6 अमोनिया हैं वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है. इसलिए जैसे ये कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, डिसएसोसिएशन होता है, तो आपको ये पूरा ब्रैकेट +3 मिलेगा और Cl3, यानी कि 3Cl- बनेंगे, यानी कि 3Cl- 3 मोल AgNO3 के साथ क्या फॉर्म होगा, 3 मोल AgCl के PPT बनेगी. ओके दोस्तों, समझ में आ गया? अच्छा चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, कोबाल्ट क्लोराइड. मैंने 5 मोल अमोनिया ले लिया. कौन पहले 6 मोल था आगे वाले एग्जांपल में, अभी 5 मोल्स है. कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी कम कर दी. अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, चलो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, तो मुझे AgCl के 2 PPT मिले, 2 मोल PPT मिले. अगर 2 मोल PPT मिलते हैं AgCl के, तो ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन रहेंगे.
क्योंकि कभी भी ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्लोरीन है, टोटल 3 क्लोरीन थे, उसमें से 2 बाहर है और एक अंदर है। ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्लोरीन है वो कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस तरीके से। और 5 अमोनिया, इसलिए कभी भी ये वाला जो क्लोरीन है वो यहां से Cl- में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो ब्रैकेट है उसका चार्ज +2 है और इसको काउंटर करने के लिए 2Cl- है। तो जैसे ही ये कंपाउंड का डिसएसोसिएशन होगा, आपको ये पूरा ब्रैकेट +2 मिलेगा और 2Cl- मिलेगा, और ये दोनों Cl- 2 मोल Ag+ के साथ क्या फॉर्म करेंगे? 2 मोल AgCl। आया समझ में दोस्तों? तो अगर सपोज मैंने COCl3 और थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई अमोनिया की, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने डाला एक्सेस ऑफ AgNO3, क्या मिलेगा? AgCl 1 मोल मिला मुझे प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली 1 मोल AgCl मिला तो एक ही Cl- बाहर होगा, तो बाकी के जो 2 क्लोरीन है वो इसके अंदर रहेंगे। आए समझ में दोस्तों? इसके भी 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, सीस एंड ट्रांस, वो हम आगे देखेंगे। ओके, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। दैट्स वाई आपके अंदर यहां पे जो 2 क्लोरीन है वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एज वेल एज 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका चार्ज पॉजिटिव है, उसको काउंटर करने के लिए यहां पे एक क्लोरीन है। इसलिए ये Cl- Ag+1 से क्या बनेगा? 1 मोल AgCl। ओके दोस्तों, तो यहां पे ये जो है वो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है। कोबाल्ट के साथ जितने भी अमोनिया या क्लोरीन, ये दोनों सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है, और ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटर आयन। ओके, हर एक के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बदल गया। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो कलर भी चेंज होगा, वो सब हम आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर। तो फिर से एडिशन कंपाउंड्स के 2 टाइप है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। अब ये चैप्टर के अंदर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये चैप्टर को, ये टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यहां पे मेटल के पास कोई ना कोई लिगेंड रहेंगे। एक टाइप के लिगेंड रह सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप के, 4, व्हाटएवर। अगर ब्रैकेट का चार्ज पॉजिटिव है तो उसको काउंटर करने के लिए नेगेटिव चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल रहेगी एज वेल एज लिगेंड। अगर सेंट्रल मेटल और लिगेंड यानी कि पूरा ब्रैकेट अगर नेगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव है, वो हम आगे लिखते हैं, और जो नेगेटिव काउंटर है उसको पीछे लिखते हैं। अच्छा, फिर अगर ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उसका चार्ज न्यूट्रल है, तो काउंटर की कोई जरूरत नहीं है यहां पे। ओके, और अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो उसको काउंटर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे ये सिंपल काउंटर आयन था, लाइक Cl-, Br-, वॉट एवर, SO4। यहां पे ये पॉजिटिव सिंपल था, K4, Na2, Al, वॉट एवर।
लेकिन यहां पे दोनों कॉम्प्लेक्स है, यानी कि दोनों के अंदर मेटल लिगेंड और यहां पे भी मेटल लिगेंड। ओके दोस्तों, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखते हो सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सेंट्रल मेटल आयन तो पता चल गया कि स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स आर कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल। जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, यानी कि उसको बोलते हैं लुईस एसिड। और जो लिगेंड है उसको बोलते हैं लुईस बेस। चलिए, लिगेंड्स यानी कि जो भी स्पीसीज सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड होती है डेटिव बॉन्ड से, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से, उसको बोलते हैं लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सेंट्रल मेटल को। चलिए, नेक्स्ट टर्म्स है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड अमोनिया के ही है, सेम टाइप के लिगेंड है, सेम टाइप के लिगेंड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि सर मुझे +3 नहीं लिखना है, तो भाई मत लिखो, यहां पे Cl3 कर दो, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अगर मुझे 3Cl- नहीं लिखना है, Cl3 नहीं लिखना है, तो फिर मुझे कॉम्प्लेक्स आयन लिखना पड़ेगा। उसको कंपाउंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक, एक सिंगल टाइप का लिगेंड है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप के मैं लिगेंड कर दूं, 4 अमोनिया कर दूं, 2 क्लोरीन कर दूं, ओके, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। हेटेरो यानी कि डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। और इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक। चलिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि ये जो द सेंट्रल एटम आयन एंड द लिगेंड्स अटैच टू इट आर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कलेक्टिवली टर्म्स एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा स्फीयर है। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। जैसे कोबाल्ट के अंदर 6 अमोनिया थे, जो नॉन आयोनाइजेबल यानी कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया है, कितनी है, 6, उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल वैलेंसी है। ओके, नाउ उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये रहा, और ये जो रहा वो काउंटर आयन, राइट। चलिए, पॉलीहेड्रॉन यानी कि अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड है तो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन सकता है। अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल बन सकता है। 4 लिगेंड है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है स्क्वायर प्लेनर। जैसे मीथेन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसा ही टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। अगर मेटल के साथ 5 लिगेंड है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PCl5 जैसा, लेकिन PCl5 नहीं है, यहां पे एक पूरा अलग है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड है, राइट। फिर अगर मेटल के साथ 5 लिगेंड है तो स्क्वायर पिरामिडल शेप भी हो सकता है, स्क्वायर और ये पिरामिड। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको शेप दिखने को मिलेगी। ये ऑक्टाहेड्रल है, 8 इसकी वॉल रहेगी। देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल वॉल, फिर ये सेकंड ट्रायंगल वॉल, फिर पीछे वाली थर्ड ट्रायंगल वॉल, और ये वाली फोर्थ, ऐसी 4 नीचे, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहां पे टोटल 4 ट्रायंगुलर वॉल बनेगी, 1, फिर 2, फिर पीछे वाली 3 और ये नीचे वाली 4, इसलिए उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। हेड्रल यानी कि ट्रायंगुलर वॉल। ओके, इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स के जो शेप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वो दिखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट थियरी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड्स
सेंट्रल मेटल के साथ एक डोनर एटम से अटैच्ड है, एक डोनर एटम यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। ओके, द लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम, इसको बोलते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे अमोनिया एक ही लॉन पेयर है दोस्तों, वाटर दो लॉन पेयर है लेकिन एक टाइम पे एक ही सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगी, यानी कि सेंट्रल मेटल के साथ एक डोनर एटम से कनेक्टेड है। जैसे OH माइनस तो ऑक्सीजन अटैच्ड है। ओके, यहां पे कार्बन यानी कि साइनाइड, यहां पे H2O, यहां पे अमोनिया। सेंट्रल मेटल के साथ जैसे CO, ओके, CO का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, ये डोनेट करेगा। फिर NO2, ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड रहेगा सेंट्रल मेटल। ओके, तो फिर से लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम, इसको बोलते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। आया समझ में दोस्तों? चलिए फिर बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। जो भी लिगेंड्स है, जैसे एक लिगेंड्स अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं NH2 CH2 CH2 NH2, इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, चलेगा, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड रहता है। ये पूरा एक लिगेंड है, लेकिन वो एक लिगेंड में से दो डोनर एटम सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्टेड रहेंगे। दो डोनर एटम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। फिर से लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू टू डोनर एटम्स इज कॉल्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड, नॉट मोनोडेंटेट, इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। दूसरा एग्जांपल है बाइडेंटेट का, ऑक्जेलेट आयन। तो ये दोनों ऑक्सीजन मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। ये पूरा एक ऑक्जेलेट आयन है, उसके दो डोनर एटम कनेक्टेड है मेटल के साथ, इसलिए उसको बोलते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। तीसरा वाला है ग्लाइसिनेट आयन, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EN। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, और इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट यानी कि NH2 तो यहां पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और यहां से ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। इसलिए जितने भी एग्जाम्पल है वो सब बाइडेंटेट और डाइडेंटेट के एग्जाम्पल है, यानी कि लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू टू डोनर एटम्स। अगर 3 डोनर एटम है तो उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट। जैसे ये ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ये रहा ट्राइडेंटेट, P डबल बॉन्ड हो, फॉस्फेट आयन, तो एक फॉस्फेट आयन मेटल के साथ 3 डोनर एटम से कनेक्टेड है तो उसको ट्राइडेंटेट। यानी कि बाइडेंटेट और डाइडेंटेट से ऊपर वाले जितने भी है उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके, जैसे ये पूरा कंपाउंड है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइअमाइन, तो एक साथ वो मेटल के साथ 3 डोनर एटम से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ओके दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड एज वेल एज एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, EDT है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।